सच बोलूं ना, इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने देखा कि तुम जैसे बहुत लोग एक ही जगह पे अटक जाते हो। तुमने भी शुरू में वही किया ना जो सब बोलते हैं। यूट्यूब खोला, वीडियोस देखी, सर्च किया विच नीश इज बेस्ट फॉर यूट्यूब, मोस्ट प्रॉफिटेबल नीश, लो कंपटीशन नीश, और फिर सोचा हाँ ये सही लग रही है। AI, यूट्यूब ग्रोथ, गेमिंग, फाइनेंस। तुमने नीश चूज कर ली और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे थोड़ा रिलीफ भी मिला होगा, है ना? लगा अच्छा अब क्लियर हो गया, अब डायरेक्शन मिल गई। पर फिर टाइम गया, वीडियोस अपलोड हुई, कुछ इंप्रेशंस आए, कुछ व्यूज आए और धीरे धीरे सब फ्लैट हो गया। तब तुमने सोचा गलती मुझसे हुई क्या, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं क्या? और वहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। देखो, मैं एक बात सीधी बोलता हूं, तुमने गलत नीश चूज नहीं की। प्रॉब्लम नीश नहीं थी, प्रॉब्लम उसके बाद वाली थिंकिंग थी। जैसे ही तुम्हें एक नीश मिल जाती है, दिमाग में एक इनविजिबल स्विच ऑफ हो जाता है। तुम सोच लेते हो बस अब कैटेगरी मिल गई, अब जो भी बनाऊंगा इसी के अंदर बनाऊंगा, और फिर तुम सोचना बंद कर देते हो। और ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, क्योंकि नीश एडवाइस तुम्हें क्लैरिटी नहीं देती, वो तुम्हें फॉल्स क्लैरिटी देती है। देखो ना, एक बात क्लियर कर लेते हैं, नीश कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, नीश सिर्फ एक लेबल होती है, एक नाम, एक बॉक्स। AI नीश, गेमिंग नीश, एजुकेशन नीश, बस। अब जरा सोचो, अगर मैं बोलूं ये एक गिफ्ट बॉक्स है, तुम खुश हो जाओगे, राइट? बॉक्स अच्छा लग रहा है, पैकिंग सही है, लेकिन सच ये है, अंदर क्या है ये तभी पता चलेगा जब तुम बॉक्स खोल के देखो। एग्जैक्टली वही होता है नीश के साथ। तुम्हें बॉक्स मिलता है, तुम खुश हो जाते हो, पर अंदर क्या वैल्यू है वो देखते ही नहीं। एक एग्जाम्पल लो, सोचो एक लाइब्रेरी है, उसकी शेल्फ्स बहुत सुंदर हैं, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। अब बताओ तुम वहां क्यों जाते हो? शेल्फ देखने के लिए या अपना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए? ऑब्वियसली आंसर के लिए। यूट्यूब भी वही करता है। लोग तुम्हारी वीडियो इसलिए नहीं देखते क्योंकि तुम राइट नीश में हो, वो देखते हैं क्योंकि उनका कंफ्यूजन तुम्हारी वीडियो में सॉल्व हो रहा होता है। और यहीं पे पहली गलती होती है। तुम बोलते हो इस नीश में सैचुरेशन बहुत है, पर कभी सोचा सैचुरेशन वहीं होती है जहां डिमांड होती है। गेमिंग नीश को ही देख लो, तुम कहोगे भाई गेमिंग में तो सब कुछ भरा पड़ा है। हाँ, पर डेली लोग गेमिंग वीडियोस देखते भी तो करोड़ों में हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग ज्यादा बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि कम लोग क्लियरली बना रहे हैं। नॉइज ज्यादा है, क्लैरिटी कम है, और जहां क्लैरिटी कम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी गलती और ज्यादा कॉमन है। तुम किसी क्रिएटर को देखते हो जो ग्रो कर रहा होता है, और तुम सोच लेते हो ये बंदा चल गया, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। तुम फॉर्मेट कॉपी कर लेते हो, टाइटल कॉपी कर लेते हो, कभी कभी थंबनेल भी। पर एक चीज जो कॉपी नहीं होती वो है उसके ऑडियंस का कंफ्यूजन। तुम सिर्फ आउटपुट कॉपी करते हो, इनपुट नहीं, और फिर लगता है वीडियो तो अच्छी थी फिर भी नहीं चली। सिंपल रीजन, क्योंकि वो वीडियो तुम्हारी लगती ही नहीं, वो बोरोड लगती है। कॉपी क्रिएटर का स्टाइल कॉपी करता है, क्रिएटर का थिंकिंग नहीं। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें लगता है यूट्यूब एल्गोरिदम कैटेगरी देखता है, AI, गेमिंग, फाइनेंस, पर नहीं, एल्गोरिदम कैटेगरी नहीं देखता। एल्गोरिदम देखता है वीडियो देखने के बाद व्यूअर के दिमाग में क्या क्लियर हुआ। अगर तुम खुद कंफ्यूज्ड हो और बस किसी और को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा कंटेंट भी कंफ्यूज्ड होता है, और कंफ्यूज्ड कंटेंट एल्गोरिदम को क्लियर सिग्नल नहीं देता, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है या होती ही नहीं। अब यहां एक सिंपल सा शिफ्ट है, ध्यान से सुनो। नीश चूज करना बंद करो, एक गलत सोच चूज करो, बस एक। वो सोच जहां तुम खुद फेज हुए थे, वो मोमेंट जहां तुमने गलत माना था और बाद में रियलाइज हुआ अच्छा यहां मैं गलत था। लोग वीडियोस नॉलेज के लिए नहीं देखते, वो रिलीफ के लिए देखते हैं। रिलीफ मतलब अच्छा इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, अब समझ आया। हर मिसअंडरस्टैंडिंग एक पावरफुल वीडियो आइडिया होती है। और अब एक ऑनेस्ट बात, अगर नीश ही सब कुछ होता तो तुम किसी सक्सेसफुल चैनल का नीश कॉपी करके कब के ग्रो कर चुके होते। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि ग्रोथ कॉपी से नहीं होती, क्लैरिटी से होती है। तुम किस कैटेगरी में हो
ये सेकेंडरी है। तुम्हारी वीडियो के बाद व्यूअर को क्या समझ आया, ये प्राइमरी है। और लास्ट में एक बात बोल के मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर तुम अभी भी परफेक्ट नीश ढूंढ रहे हो तो शायद तुम अभी रेडी नहीं हो। और ऑनेस्टली ये कोई इंसल्ट नहीं है, पर अगर तुम ये समझना चाहते हो कि चीज़ें काम क्यों नहीं करती जब सब बोलते हैं करनी चाहिए, तो तुम सही जगह पे हो। यहाँ शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ हाइप नहीं मिलेगा, पर अगर तुम रुक के सोचना चाहते हो तो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी।